भगवान विश्वकर्मा और उनका जीवन। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड इत्यादि वस्तुओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। भगवान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करके उन्हें प्राणी मात्र का सृजन करने का वरदान दिया और उनके द्वारा 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया। श्री विष्णु भगवान की उत्पत्ति कर उन्हें जगत में उत्पन्न सभी प्राणियों की रक्षा और भरण पोषण का कार्य सौंप दिया। प्रजा का ठीक सुचारू रूप से पालन और हुकूमत करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली तीव्रगामी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। बाद में संसार के प्रलय के लिए एक अत्यंत दयालु बाबा भोलेनाथ श्री शंकर भगवान की उत्पत्ति की। उन्हें डमरू, कमंडल, त्रिशूल आदि प्रदान कर उनके ललाट पर प्रलयकारी तीसरा नेत्र भी प्रदान कर उन्हें प्रलय की शक्ति देकर शक्तिशाली बनाया। यथानुसार इनके साथ इनकी देवियां खजाने की अधिपति मां लक्ष्मी, राग रागिनी वाली वीणावादिनी मां सरस्वती और मां गौरी को देकर देवों को सुशोभित किया। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों और अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। विराट विश्वकर्मा, सृष्टि के रचयिता। धर्मवंशी विश्वकर्मा, महान शिल्प विज्ञान विधाता प्रभात पुत्र। अंगिरावंशी विश्वकर्मा, आदि विज्ञान विधाता वसुपुत्र। सुधन्वा विश्वकर्म, महान शिल्पाचार्य विज्ञान जन्मदाता ऋषि अथवी के पात्र। भृंगुवंशी विश्वकर्मा, उत्कृष्ट शिल्प विज्ञानाचार्य शुक्राचार्य के पौत्र। देवगुरु बृहस्पति की भगिनी भुवना के पुत्र भौवन विश्वकर्मा की वंश परंपरा अत्यंत वृद्ध है। सृष्टि के वृद्धि करने हेतु भगवान पंचमुख विश्वकर्मा के सघोजात नाम वाले पूर्व मुख से सामना, दूसरे वामदेव नामक दक्षिण मुख से सनातन, अघोर नामक पश्चिम मुख से अहिन्मुन, चौथे तत्पुरुष नाम वाले उत्तर मुख से प्रत्न और पांचवे ईशान नामक मध्य भाग वाले मुख से सुपर्णा की उत्पत्ति शास्त्रों में वर्णित है। इन्हीं सानग, सनातन, अहमन, प्रत्न और सुपर्ण नामक 5 गोत्र प्रवर्तक ऋषियों से प्रत्येक के 25-25 संतानें उत्पन्न हुई, जिससे विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्पशास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं भगवान विश्वकर्मा, जो ऋषि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है। शिल्पों के आचार्य शिल्पी प्रजापति ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पायार्च पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला, अवहिर्ण्य शिल्प के अधिष्ठाता मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी अवदैवज्ञा के रूप में जाने गए। ये सभी ऋषि वेदों में पारंगत थे। कंदपुराण के नागर खंड में भगवान विश्वकर्मा के वंशजों की चर्चा की गई है। ब्रह्म स्वरूप विराट श्री विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख है, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को मंत्रों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। ऋषि मनु विश्वकर्मा ये सानग गोत्र के कहे जाते हैं। ये लोहे के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज लोहाकार के रूप में जाने जाते हैं। सनातन ऋषि मय ये सनातन गोत्र के कहे जाते हैं। ये बड़ी के कर्म के उद्गाता है। इनके वंशज काष्ठकार के रूप में जाने जाते हैं। अहभून ऋषि त्वष्टा, इनका दूसरा नाम त्वष्टा है, जिनका गोत्र हमभन है। इनके वंशज ताम्रक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयत्न ऋषि शिल्पी, इनका दूसरा नाम शिल्पी है, जिनका गोत्र प्रयत्न है। इनके वंशज शिल्पकला के अधिष्ठाता है और इनके वंशज संगतराज भी कहलाते हैं। इन्हें मूर्तिकार भी कहते हैं। देवज्ञ ऋषि, इनका गोत्र है सुरपन। इनके वंशज स्वर्णकार के रूप में जाने जाते हैं। ये रजत, स्वर्ण धातु के शिल्प कर्म करते हैं। परमेश्वर विश्वकर्मा के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करते वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारणी है। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय ब्राह्मण है और यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके बिना कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता। मनु ऋषि ये भगवान विश्वकर्मा के सबसे बड़े पुत्र थे। इनका विवाह अंगिरा ऋषि की कन्या कंचना के साथ हुआ था। इन्होंने मानव सृष्टि का निर्माण किया है। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्मा आदि ऋषि उत्पन्न हुए हैं। भगवान विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय महर्षि थे। इनका विवाह पराशर ऋषि की कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तंकपान, ओज, महोज इत्यादि महर्षि पैदा हुए हैं।
भगवान विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक ऋषि की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोक त्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शूल्पी, अम्लायन ऋषि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित ऋषि थे। भगवान विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह भृगु ऋषि की करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, ध्रुन, हरितावश, मेधवाहनाल, वस्तुशति, शिव मुनियु आदि ऋषि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। भगवान विश्वकर्मा के पांचवें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह जैमिनी ऋषि की कन्या चनर्दिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्य गोविंद, लोकबांधव, अर्कश्ली इत्यादि ऋषि हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वशंजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आजलक अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य है, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है। उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देव 100 सूत्रधार, जगदखिल हित, ध्यायते सर्वसत्वय। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। उत्तर ही नहीं, दक्षिण भारत में भी, जहां मय के ग्रंथों की स्वीकृति रही है, विश्वकर्मा के मतों को सहज रूप में लोकमान्यता प्राप्त है। वरामिहिर ने भी कई स्थानों पर विश्वकर्मा के मतों को उद्धृत किया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी या देव बढ़ई कहा गया है तथा शिल्पावतार के रूप में सम्मान योग्य बताया गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में आई है, जबकि शिल्प के ग्रंथों में वह सृष्टिकर्ता भी कहे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्हें देवायतनों का सृष्टा कहा गया है। कहा जाता है कि वह शिल्प के इतने ज्ञाता थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाव तैयार करने में समर्थ थे। सूर्य की मानव जीवन संहारक रश्मियों का संहार भी विश्वकर्मा ने ही किया। राजवल्लभ वास्तुशास्त्र में उनका जिक्र मिलता है। यह जिक्र अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। विश्वकर्मा कंबासूत्र, जलपात्र, पुस्तक और ज्ञान सूत्र धारक हैं। हंस पर आरूढ़, सर्वदृष्टि धारक, शुभ मुकुट और वृद्धकाय है। कंबासूत्राम्बुपात्रम वहति करतले पुस्तकम ज्ञान सूत्रम। हंसारु स्विनेत्रम शुभ मुकुट शिर, सर्वतो वृद्धकाय। उनका अष्टगंधादि से पूजन लाभदायक है। विश्व के सबसे पहले तकनीकी ग्रंथ विश्वकर्मीय ग्रंथ ही माने गए हैं। विश्वकर्मीयम ग्रंथ इनमें बहुत प्राचीन माना गया है, जिसमें न केवल वास्तुविद्या बल्कि रथादि वाहन व रत्नों पर विमर्श है। विश्वकर्मा प्रकाश, जिसे वास्तुतंत्र भी कहा गया है, विश्वकर्मा के मतों का जीवंत ग्रंथ है। इसमें मानव और देववास्तु विद्या को गणित के कई सूत्रों के साथ बताया गया है। ये सब प्रामाणिक और प्रासंगिक है। मेवाड़ में लिखे गए अपराजित पृछा में अपराजित के प्रश्नों पर विश्वकर्मा द्वारा दिए उत्तर लगभग 7500 श्लोकों में दिए गए हैं। संयोग से यह ग्रंथ 239 सूत्रों तक ही मिल पाया है। इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि विश्वकर्मा ने अपने 3 अन्य पुत्रों जय, विजय और सिद्धार्थ को भी ज्ञान